श्याम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। देवियों और सज्जनों, भगवान शिव बोलते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु जी का मंत्र जिसके मुख में होता है उसके सब काम सफल हो जाते हैं। दिव्य सज्जनों, आज मैं एक प्रश्न, देखो प्रश्न भी मेरा ही है और उत्तर भी मेरा ही है, और ऐसे प्रश्न जब उठने लग जाएं तो भगवत प्राप्ति की तरफ इंसान बढ़ता है। आज मेरे मन में एक प्रश्न आया कि भगवान है या नहीं है, जबकि मैं बचपन से ही भगवान का भक्त हूं। बचपन से मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे बियादर लोग जानते हैं इस बात को। छह सात क्लास से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। तो फिर भी मेरे मन में आज ही प्रश्न उठा कि भगवान है या नहीं है। अगर है तो कहां है? गंभीरता से सुनना, एक आदमी भी समझ जाएगा मेरी बात तो बहुत काम की बात है। अब मोबाइल तो आजकल भैया होते हैं गुरु, और देखो ये मोबाइल भी इतने खतरनाक आ गए ना, ये आप जैसा आपके मन में विचार आता है ना वैसा जवाब इस मोबाइल में मिल जाता है। मेरे मोबाइल में तो मिल जाता है। अगर किसी को शक है आ जाना मेरे साथ। और मेरे मोबाइल में उसका जवाब आया, और जवाब क्या था सुनना देवी और सज्जनों। एक आदमी को भगवान को ढूंढने की लत लग गई। बोला अब मैं भगवान को मिलके ही आऊंगा। चल गया, रुका नहीं देवी और सज्जनों, चलता रहा। 3 दिन हो गए भूखा, आंख में नींद लगी हुई थी। अचानक एक पत्थर से टकरा गया और गिर गया, और संयोगवश सर में चोट लगी तो चोट को दबाते हुए बैठ गया। और उसी समय एक महात्मा आ गए, एक फकीर आ गए। फकीर भी भगवान का भजन करते करते कई साल हो गए उनको। ध्यान से सुनना, अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो आनंद आएगा। वो फकीर भी भजन करते रहे मेरी तरह बचपन से, और उसने बोला महात्मन मुझे बताओ भगवान कहां मिलेंगे। अब फकीर बोले यार ये तो मैंने सोचा नहीं। फकीर बोल रहे हैं कौन? जिसने 15-16 साल की उम्र के बाद भगवत प्राप्ति के रास्ते में चल रहे हो, भजन कर रहे हैं। अच्छा, अब बोला महात्मा आपको पता नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो बोला चलते हैं गुरु जी के पास। अब उनको गुरु जी की याद आ रही है, और उसी जिस गुरु ने उनको दीक्षा दी, और उस गुरु से उन्होंने पता नहीं क्या सुना, पता नहीं भगवान जाने, लेकिन उस गुरु जी की याद कब आई जब उस आदमी ने बोला भगवान कहां मिले। ये वीडियो बनाने वाली सो रही है इसलिए क्योंकि कथा में दम है ना, इसलिए नींद आ रही है। वो गिरने वाला मोबाइल। तो देवियों सज्जनों, वो संत बाबा ने पूछा ओहो मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला भगवान कहां मिलेंगे, चलो गुरु जी के पास। अब चले गए गुरु जी के पास। अब गुरु जी तो पहुंचे हुए फकीर है, भगवान से मिले हुए हैं वो।
अब भगवान वो गुरुजी और वो आदमी जब उनके गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछा, प्रभु एक समस्या। हाँ भाई शिष्य तो बहुत दिन के बाद आया, कहा था? बोला मैं ऐसे से आया हूँ गुरुदेव, मेरी शंका का हल करना। मैं ऐसी सी पूरी घटना बता दी। बोला भगवान कहाँ मिलेंगे? ओहो। अब गुरुजी ने बोला यार ये तो मुझे पता नहीं है, भगवान कहाँ मिलेंगे? मंदिर में ढूंढे, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, तीर्थ में गए, सब जगह गए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मिला, नहीं मिला। तो बोला अब भगवान के पास ही चलते। अब वो गुरु बड़े पहुंचे हुए थे, वो गुरु, उन गुरु ने बोला चलो भगवान के पास चलते। अब भगवान के पास जब गए तो भगवान से पूछा, भगवान आप मिलते कहाँ हो? तो भगवान ने क्या जवाब दिया, सुनो ध्यान से। ना हम बसानी बैकुंठ, न योगी नाम हृदय चल, मद भक्ताय तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने बोला भैया मैं कहीं नहीं मिलता हूं, मैं कहीं नहीं मिलता हूं, बस मुझे एक जगह बैठकर रो कर पुकार लो, दिल साफ करके पुकार लो, मैं वहां मिलता हूं देवियों से। तो यही प्रश्न है, भगवान कहाँ मिलते हैं? राधे राधे।